एक रानी थी और उस रानी की एक सखी थी। सदैव रानी अपने साथ ही रखती थी उस सखी को। रानी को फूलों से बहुत प्यार था। रोज कुछ पैसे देती, कहती बाजार जाके फूल ले आना मेरे लिए। सखी वैसे तो बहुत अच्छी सखी थी, लेकिन लालच किसको छोड़ा है। तो सखी क्या करती थी, रानी के दिए हुए पैसों में से थोड़ा बचा लेती थी। रानी को क्या पता चलता, फूल इतने के मिले, इतना फूल ले आती थी। रानी तो खुश हो जाती थी, मेरी हर रोज ये फूल आके मुझे खुश कर देती है। जो मन चाहे फूल लाती है, सीजनल फूल लाती है, अच्छे खुशबूदार फूल लाती है और मेरे कमरे को अच्छी तरह से सजा देती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन सखी फूल लेने गई थी। फूल लेकर लौट रही थी। रास्ते में एक सत्संग लगा हुआ था। वहां पर एक महापुरुष सत्संग करा रहे थे और उन्होंने कहा कि जो मनुष्य दुराचारी है, दुराचारी अपने दुराचार का मूल समझता है। इसी तरह अगर वो सदाचारी होगा तो वो सदाचार का मूल भी समझेगा। जैसे दुराचारी का मूल होता है लोभ, अपने लिए कुछ करने की या दूसरों को कष्ट देने की, ऐसा सदाचारी का मूल स्वभाव होता है कि दूसरों को भी खुश करने की और खुद को भी सदा काल के लिए खुश करने की। उसके मन में कोई भी उलझन या कोई भी ऐसी बातें नहीं होती है जो उसके मन को अंदर से परेशान करती हो या सताती हो। क्योंकि सदाचार का सदैव रिजल्ट क्या होता है, वो अच्छा ही होता है। ये 4 लाइन सुन के आई, जैसे 4 कदम आगे आई तो उसको लगा कि ये जो मैं कर रही हूं ये तो दुराचार है। जो पैसे मुझे फूल के लिए मिल रहे हैं उससे मैं बचा रही हूं। तो उस दिन उसने क्या किया, पूरे पैसे के फूल लिए और वापस रानी के पास लौटी। महल में लौटते बहुत सारे फूल देखने के बाद रानी ने पूछा कि आज इतने सारे फूल कैसे आ गए। तो सखी ने बहुत समभाव से और पश्चाताप से अपनी बातें रानी के सामने रखी। इतने दिन मैंने आपको धोखा दिया था, पैसे बचाए थे, लेकिन आज मेरे समझ में ये बात आ गई, जो मनुष्य दुराचार करता है उसका रिजल्ट भी दुष्परिणाम ही होता है। तो ऐसा रिजल्ट तो मुझे चाहिए ही नहीं। आप इतने मुझे प्यार करते हो, सम्मान देते हो, तो मैं आपके पैसे क्यों मेरे पास छुपा के रखूं। और रोज जब आपको देखती हूँ तो मेरे मन में तो एक परेशानी सी होती है कि मैंने आपके पैसा लिया है, मैंने आपके पैसा लिया है। इस थकान से मैं इतने परेशान हो जाती हूँ। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मन में कुछ नहीं है, क्लेश रखा नहीं है मैंने। रानी तो इतनी गदगदित हो गई कि अच्छा ऐसी बात, इतनी एक बात से तेरे में इतना परिवर्तन आ गया। तो देखिए, इसीलिए तो लोग कहते हैं ना, बातें भूतों को भगा देती है अगर अच्छी बातें हो तो। इसलिए भगवान ये कह रहे हैं, कर्म तो हम हर कोई कर रहे हैं। कुछ हमारे लिए बचा लेते हैं, कुछ छिपा लेते हैं, कुछ बताए बिना कर देते हैं। सोचते किसने देखा है, सोचते हैं सब कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं तो क्या हुआ, मैं अकेला तो नहीं हूं ऐसे करने वाला। जी हाँ, कोई देखने वाला नहीं है, कोई हिसाब रखने वाला भी नहीं है। अपने कर्म के खाते में तो सब जमा होता ही है और उसे हमें ही तो भोगना है। कहा जाता है, जब मनुष्यात्मा इस गहराई को समझ लेता है, तत्ते कर्म प्रवश्यामि यत ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, उस दिन से वो अशुभ से मुक्त हो जाएगा।